बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसकी सब स्पेसेस की। सब स्पेस क्या होती है? इसमें सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह हमने सब ग्रुप को जो है वो डिफ़ाइन किया था, उसी तरह ही हम जो है वो सब स्पेस को डिफ़ाइन करेंगे। सब ग्रुप के लिए क्या किया था हमने, एक वो नॉन एम्प्टी सबसेट होगा उस ग्रुप का, और दूसरा वो ख़ुद भी ग्रुप होगा। इसी तरह ये है कि यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सब स्पेस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे और ख़ुद भी वो अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशंस क्या हो, वो स्पेस हो, वेक्टर स्पेस हो, तो उसको हम सब स्पेस कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर ए फील्ड F इज सेड टू बी ए सब स्पेस ऑफ V। उसको कहेंगे कि ये सब स्पेस ऑफ V है इफ़ 1 W is itself a vector space over F under the same operations defined in V। यानी कि दो चीज़ें हो गई, एक तो उस V का वो सबसेट हो और ख़ुद भी जो है अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशंस वो क्या हो, वो वेक्टर स्पेस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो सब स्पेस है। ठीक है जी। तो सब स्पेस के लिए क्या कंडीशन होगी कि एक तो वो सबसेट हो, दूसरे खुद भी वो वेक्टर स्पेस हो अंडर दी सेम बाइनरी ऑपरेशंस। अच्छा, फिर ये है कि दो हमारे पास जो सब स्पेसेस होती हैं वो हर वेक्टर स्पेस रखती है, इनको ट्रिवियल सब स्पेसेस कहते हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो सेट V है, ठीक है, एक सेट V है, और दूसरा ये जो हमारे पास ज़ीरो वेक्टर है इस पे कंसिस्ट जो करता है सेट वो है। क्योंकि ज़ीरो वेक्टर बेसिकली क्या है, इसकी आइडेंटिटी है जिसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी वेक्टर स्पेस V हैज़ टू सब स्पेसेस V एंड ज़ीरो वेक्टर विच कंसिस्ट ऑफ ज़ीरो वेक्टर ओनली। दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल सब स्पेसेस ऑफ V। इनको क्या कहते हैं? ये V की क्या हैं? ट्रिवियल सब स्पेसेस हैं। एनी अदर सब स्पेस ऑफ V इज़ कॉल्ड ए नॉन ट्रिवियल सब स्पेस। इसके अलावा जो भी हम वेक्टर स्पेस लिखेंगे वो क्या कहलाएगी? वो नॉन ट्रिवियल कहलाएगी। एग्जांपल्स में देखें, इससे पहले हम जो है वो पहली वीडियोस के अंदर बात करके आ चुके हैं कि ये जो P ऑफ X है, P ऑफ X किसको डिनोट कर रहा है? ऑल पॉलिनोमियल्स को। ये ऑल पॉलिनोमियल्स ये बेसिकली क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। ये क्या है? वेक्टर स्पेस है। अब अगर हम इसको ये कर लें कि तमाम पॉलिनोमियल्स की बजाय हम वो पॉलिनोमियल्स देखें जिनकी डिग्री लेस दैन इक्वल टू n है, ठीक है, लेस दैन इक्वल टू n है, तो ये भी हमने प्रूव किया कि जो ये वाली स्पेस है ये भी वेक्टर स्पेस होती है Pnx। इसमें यह है कि ये जो स्पेस है इसके अंदर हमने डिग्री डिफ़ाइन कर दी है, n फाइनाइट कर दी है, लेकिन इसमें फाइनाइट इनफाइनाइट सारी की सारी जो है वो जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं उसके अंदर मौजूद हैं। अब डेफिनेटली ये जो Pnx है ये Px का क्या है? सबसेट है, और दूसरा ये Pnx खुद भी एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन। इट मीन्स दैट दिस स्पेस Pnx of all polynomials of degree less than equal to n together with the zero polynomial, ठीक है, is a subspace of the space P of x of all polynomials। इसी तरह अगर आप बात ये कर लें कि ये भी हम जो है वो इससे पहले जो है वो प्रूफ की हैं, जो चीज़ें स्टूडेंट्स ये है कि पहले प्रूफ हो चुकी हैं, ठीक है, उनकी रेपिटेशन जो है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। लेट V बी द यूक्लिडियन स्पेस R3। अब ये हमारे पास R3 जो है जनरल जो वैल्यू है इसकी यूक्लिडियन स्पेस है, यानी कि R3 के एलिमेंट्स कैसे होंगे? x, y, z, इस फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? यूक्लिडियन स्पेस R3 बनाते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें 3 टुपल हैं, ये 1, 2 और 3। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है इसमें हम क्या करें? इसके ऊपर कोई कंडीशन इम्पोज कर दें तो डेफिनेटली वो इसका क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। और अगर वो ख़ुद भी स्पेस हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सब स्पेस कहेंगे। द सेट W कंसिस्टिंग ऑफ दोज वेक्टर्स हुज थर्ड कोऑर्डिनेट इज 0, यानी कि
इसमें तो सारे जो है वो ये वाले एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन एक ऐसा सेट जिसके अंदर हर इसका जो एलिमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, z को 0 के इक्वल कंसिडर कर लें, तो अब ये जो हमारे पास है ये इसका क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है, ये इसका सबसेट बन जाता है। और ये खुद भी जो है वो क्या है, ये वेक्टर स्पेस है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि द सेट W इज़ ए सब स्पेस। ये जो सेट W है जिसमें हमने क्या किया है, z को जो है वो 0 कर दिया है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास सब स्पेस है। ठीक है, तो सब स्पेस की क्या डेफिनेशन बनी कि एक तो ये है कि वो सबसेट हो, दूसरा अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन वो क्या हो, वो वेक्टर स्पेस भी हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, सब स्पेस कहते हैं। सेम बात मैंने पहले भी बात की कि हम ग्रुप के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि ग्रुप में भी क्या होता है कि उस ग्रुप का एक तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट हो, दूसरा वो ख़ुद भी ग्रुप हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है फिर हमने ग्रुप में एक क्राइटेरिया डिफ़ाइन किया था एक थ्योरम के ज़रिए कि सिंपल एक कंडीशन के ज़रिए हम उसके जो है वो सब ग्रुप को प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह अभी हम जो है वो एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर ये है कि हमारे सामने एक क्राइटेरिया आ जाएगा, बजाय इसके कि हम उसकी वो सारी सब ग्रुप की जो ग्रुप वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो प्रूव करें। तो अगर हमें वो दो कंडीशंस जो हैं अगर हम वो प्रूव हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो वेक्टर स्पेस है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F। ये हमें गिवन है कि V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F एंड लेट W बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। ये क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V है, यानी कि इसके एलिमेंट्स सेट V से जो है वो लिए गए हैं, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं। W इज़ ए सबस्पेस ऑफ V इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, W एज ए सब स्पेस, अगर W सब स्पेस ऑफ V है तो ये दो कंडीशंस ओबे होती हैं, और अगर ये दो कंडीशंस ओबे हों तो W एज ए सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि W कब सब स्पेस ऑफ V होती है, अगर ये क्लोज्ड हो, अगर ये क्लोज्ड हो अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज डिफाइंड इन V। ठीक है, जिस तरह V के अंदर डिफाइंड है अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो, ये क्लोज्ड हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये वेक्टर स्पेस कहेंगे। बिल्कुल सेम थ्योरम हम जो है वो ग्रुप के अंदर भी प्रूव करके आए हैं। ठीक है, उसका यहाँ पे जो है वो हम यूज़ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि W इज़ ए सब स्पेस ऑफ V। तो हमें जो है वो क्या करना है, इन कंडीशंस को प्रूव करना है, फिर इन कंडीशंस को कंसिडर करके हम V को जो है वो सब स्पेस जो है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, W को क्या कंसिडर करेंगे, सब स्पेस जो है वो कंसिडर करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है ये लेट कर लेते हैं कि लेट W बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी subset of V, and also one first W1 W2 belongs to W implies W1 plus W2 belongs to W, and second W belongs to W, A belongs to F implies AW belongs to W। ठीक है, ये होल्ड ये जो ये कंडीशन है, एक तो हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट है, और दूसरा हमने ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये दोनों कंडीशंस होल्ड होती हैं। अगर स्टूडेंट्स ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो होल्ड होती हैं तो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट W इज़ ए सब स्पेस ऑफ V। वी हैव टू शो दैट, वी हैव
to show that W is a subspace of V। W जो है वो V की क्या है, सबस्पेस है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, W को सबस्पेस प्रूफ करना है तो W नॉन एम्प्टी सबसेट तो है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एक वेक्टर स्पेस है। फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, फॉर दिस वी हैव टू शो दैट W is a vector space। ये वेक्टर स्पेस है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशंस, अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड इन V, जो किसके अंदर, V के अंदर जो है वो डिफाइंड हैं। उन्हीं बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ये क्या होनी चाहिए, ये एक वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। अच्छा, अब इस बात को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इसको ग्रुप प्रूव करते हैं। इसको क्या प्रूव करते हैं, ग्रुप प्रूव करते हैं। अब ग्रुप प्रूव करने के लिए जो है वो इतनी भी बात जो है वो इनफ है कि ये हम W को सब ग्रुप प्रूव कर दें तो सब ग्रुप बेसिकली ग्रुप B होता है। सब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप B होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्या करें, यहाँ से सब ग्रुप के लिए क्या है कि हम लेट कर लेते हैं, लेट W1 W2 बिलोंग्स टू W। ठीक है, अगर ये W इसको बिलोंग करता है तो W1 माइनस W2 आल्सो बिलोंग्स टू W। क्यों कि W इज़ ए सब स्पेस, और सब स्पेस सब ग्रुप होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको बिलोंग करते हैं। अब इसमें क्लोजर लॉ को जो है वो यूज़ करें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W। ये इसको बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि W इज़ ए सब ग्रुप, ठीक है, दैट इज़ W इज़ ए ग्रुप। सब ग्रुप वो खुद भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को ओबे कर रहा होता है। सब ग्रुप क्या है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को ओबे कर रहा होता है। अब कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड्स इन V एज कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन V, so it also holds in W। तो ये W में भी होल्ड होता है। अगर ये कम्यूटेटिव लॉ V के अंदर होल्ड होता है तो W क्या है, उसका सबसेट है, उसके अंदर भी ये होल्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि W इज़ ए कम्यूटेटिव सब ग्रुप या W इज़ एन अबेलियन ग्रुप। W क्या है, मेरे पास एक अबेलियन ग्रुप है। W इज़ एन अबेलियन ग्रुप। अब एक तो ये है कि हमें ये अबेलियन ग्रुप प्रूव करना था, फिर वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हुई हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को भी बड़ी आसानी से हम यहाँ से जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। उसमें जो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी ये है कि AW1 प्लस W2 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, AW1 प्लस AW2 के इक्वल जो है वो होना चाहिए। अब अगर इन प्रॉपर्टीज़ को अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स देखें तो वो कैसे होल्ड होती हैं। अब जैसे ये प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि AW1 प्लस W2 ये किसके इक्वल होना चाहिए, AW1 प्लस AW2 के इक्वल होना चाहिए।
ठीक है, AW1 प्लस AW2 के इक्वल होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ये है कि A प्लस B इंटू W वो AW प्लस BW के इक्वल होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ABW इज़ इक्वल टू ABW। चौथी प्रॉपर्टी ये है इसके अंदर कि हमारे पास जो है ये क्या आना चाहिए, 1V इज़ इक्वल टू 1W इज़ इक्वल टू W आना चाहिए। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सिंपली जो है वो इससे प्रूव्ड हैं। ये सिंपली क्या है, इससे प्रूव्ड है। उसकी वजह यह है कि ये देखो, ये W1 अगर W2 को बिलोंग करता है, W1 W2 को बिलोंग करता है, ठीक है, एज W1 W2 बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इसको किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब ये इसका एलिमेंट है तो AW1 प्लस W2 ये भी किसको बिलोंग करेगा, ये W को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो AW1 है ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये भी, और क्लोजर लॉ इसके अंदर जो है वो क्या होता है, होल्ड होता है। तो इस तरह ये हुआ कि ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। सेम स्टेप्स के ऊपर आप जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ क्योंकि V के अंदर होल्ड होती हैं तो इसके अंदर भी W के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होंगी, ओबे होंगी। बहरहाल ये हमारे पास क्या है, ये एक W जो है वो क्या है, सब स्पेस है। सब स्पेस इसलिए है कि एक तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट है और दूसरा ये वेक्टर स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को ओबे करता है। अब दूसरे स्टेप में हमने ये करना है कि अगर ये सब स्पेस हो तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो क्या होती हैं, इसकी ओबे होती हैं। अब अगर ये सब स्पेस है तो सब स्पेस जो है वो ख़ुद भी वेक्टर स्पेस होती है, और वेक्टर स्पेस होने का मतलब ये है कि वो सारी उसकी जो स्पेस वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके अंदर जो है वो ओबे होती हैं। अब यहाँ पे हमने देखना क्या है कि अगर हमारे पास ये सब स्पेस गिवन है तो हमें ये प्रॉपर्टीज़ अब प्रूव करनी है। क्या करनी है, इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रूव करनी है। अब उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट W1 W2 बिलोंग्स टू W, ठीक है जी। ये क्या बिलोंग करता है, ये W को बिलोंग करता है। अब अगर ये दो एलिमेंट्स W को बिलोंग करते हैं और W क्या है, W इज़ ए सब स्पेस, इसका मतलब ये है W इज़ ए वेक्टर स्पेस, दैट इज़ W इज़ ए वेक्टर स्पेस। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर क्लोजर लॉ होल्ड होता है। क्लोजर लॉ होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो क्लोजर लॉ होल्ड्स with respect to addition, that is W1 plus W2 also belongs to W. Similarly scalar multiplication also holds in W, क्योंकि W सब स्पेस है, ये किसके अंदर, W के अंदर होल्ड होती है, ठीक है। तो W belongs to W, A belongs to F implies AW belongs to W। तो इसका मतलब ये है कि अगर W एक सब स्पेस है तो ये दोनों कंडीशंस उसके अंदर क्या होती हैं, होल्ड होती हैं। और अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये दोनों कंडीशंस होल्ड होती हैं
तो हम कह सकते हैं W इज़ ए सब स्पेस ऑफ V। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि जब भी हमें अब वेक्टर स्पेस कोई दी गई हो और उसकी सब स्पेस जो है वो हमें प्रूव करनी हो तो उसके लिए ये दो कंडीशंस ही प्रूव कर देना काफ़ी हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक क्रोली है, उसी जो अभी हमने रिज़ल्ट प्रूव किया है उसी की बुनियाद पे अब हम इस रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे। ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V इज़ ए सब स्पेस ऑफ V इफ़ एंड ओनली इफ़ W1 W2 belongs to W, AB belongs to F, imply AW1 plus AW2 belongs to W। तो सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास ये वाली कंडीशन है, ठीक है, इस कंडीशन को हम लेट कर लेते हैं और प्रूव करते हैं कि V इज़ ए वेक्टर स्पेस ऑफ V। तो लेट W1 W2 belongs to W and AB belongs to F implies AW1 AW2 belongs to W, and we have to show that W is a subspace of V। अब इसके लिए हम जो इससे पहला रिज़ल्ट प्रूव किया है उसको यूज़ करते हैं, इसकी दो कंडीशंस को जो है वो प्रूव करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए फॉर दिस अब यही हम लेट करते हैं कि लेट W1 W2 बिलोंग्स टू W, ठीक है, एंड AB बिलोंग्स टू F implies AW1 प्लस AW2 बिलोंग्स टू W। ये रिज़ल्ट हमने जो है वो ले लिया। अब अगर हम ये लेट कर लें कि लेट A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू 1, यानी कि A और B दोनों क्या हैं, 1 के इक्वल हैं। अगर ये 1 के इक्वल हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि W1 W2 बिलोंग्स टू W implies W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W, कि कोई से दो एलिमेंट्स लें, अगर हम उसमें A और B को 1 के इक्वल रखें तो ये W1 प्लस W2 W को बिलोंग करता है। और वो जो सब स्पेस की दो कंडीशंस थी उसमें से ये एक कंडीशन जो है वो क्या हो गई है, फुलफ़िल हो गई है। फिर इसी तरह अगर हम ये लेट कर लें कि लेट A इज़ इक्वल टू 0, A 0 है और B क्या है, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसे जो है वो B को कोई भी एलिमेंट जो है वो रखा जा सकता है, लेकिन A को हमने जो है वो क्या कर लिया, 0 कर लिया। A इज़ इक्वल टू 0, ये B, ये दोनों जो है वो किसको बिलोंग करते हैं, F को बिलोंग करते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास W बिलोंग्स टू W, B बिलोंग्स टू F implies BW बिलोंग्स टू W। इसका मतलब वो जो दूसरी कंडीशन है वो भी फुलफ़िल हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ये जो है वो इसका क्लोजर लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये इसका मतलब ये है कि W क्या है, हमारे पास सब स्पेस ऑफ V है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन के लिए हमने क्या कंसिडर करना है कि अगर W इज़ ए सब स्पेस ऑफ V तो हमें ये कंडीशन जो है वो प्रूव कर देनी है। नो लेट W इज़ ए सब स्पेस ऑफ V। W क्या है, V की जो है वो सब स्पेस है। अब हम अगर ये सब स्पेस है तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कहूँ कि W1 W2 बिलोंग्स टू W है, AB बिलोंग्स टू F है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती है, यानी कि AW1 और BW2 W को बिलोंग करते हैं। फिर ये है कि क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स इन W। क्लोजर लॉ
with respect to addition holes in W। तो ये क्या लिखा जा सकता है, AW1 प्लस BW2 आल्सो बिलोंग्स टू W। ये भी इसको क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, तो यही हमें जो है वो प्रूव करना था। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी मर्ज़ी है कि इससे पहले वाले रिज़ल्ट को हम यूज़ करके दो कंडीशंस प्रूव कर दें, या उन दो कंडीशंस की ये जो एक सफिशिएंट कंडीशन है उसके बराबर की सिंगल एक ही कंडीशन है, इसको यूज़ करके भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, एक सब स्पेस को जो है वो प्रूव किया जा सकता है। इससे अगली एग्जांपल के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, एक सब स्पेस को जो है वो प्रूव भी करते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 है कि जिसमें ये दिया गया है, कंसिडर दी होमोजीनियस सिस्टम AX इज़ इक्वल टू 0। ये बेसिकली क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस AX इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने 10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी देखा कि कोई जो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं A1X A2Y A3Z इज़ इक्वल टू 0, B1X B1Y, और यहाँ पे चलें B2Y कर लें, B3Z इज़ इक्वल टू 0, C1X C2Y C3Z इज़ इक्वल टू 0। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इनको जब सिस्टम की फॉर्म में, ये हम कम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो AX इज़ इक्वल टू क्या लिखा जाता है, AX इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस हैं। कितने लीनियर इक्वेशंस का जो होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस का मतलब यह है कि इसका ये जो b वाली वैल्यू है ये 0 है, यानी कि इसकी ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, ये 0 कॉलम है। अगर ये नॉन ज़ीरो कॉलम हो तो इसको इन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ इन n रियल अननोन वेरिएबल्स। ये कितने अननोन वेरिएबल्स में है, n में। द सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन x स्टार इफ़ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स A इज़ सिंगुलर। अब ये स्टूडेंट्स आपका जो मैट्रिसेस वाला चैप्टर है उसके अंदर से ये एक थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, कि इसका जो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगा अगर A मैट्रिक्स जो है वो क्या है, वो सिंगुलर है। अब वो कहता है, इसी से वो ये एक एग्जांपल या क्वेश्चन जो है वो बना रहा है। वो कहता है सपोज दैट A इज़ सिंगुलर n बाय n मैट्रिक्स। अगर A हमारे पास क्या हो, सिंगुलर n बाय n मैट्रिक्स हो, तो ये जो हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस तरह के ये जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें आप लोगों ने सॉल्व भी किया, फर्स्ट ईयर में सॉल्व किया, और वहाँ पे आपने देखा कि जो सॉल्यूशन है उसको एक अननोन की फॉर्म में लिखा जाता है। अननोन की फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि ये सिस्टम जो है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस रखता है। सॉल्यूशन दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं, एक जो है यूनिक सॉल्यूशन होता है और एक होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और तीसरी ऑप्शन होती है कि नो सॉल्यूशन। बहरहाल और नो सॉल्यूशंस की फॉर्म में सिस्टम को कहते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है। बाकी दोनों फॉर्म्स के अंदर सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। बहरहाल ये हमें जो है वो दिया गया है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब यहाँ से वो क्वेश्चन को जनरेट करता है, वो कहता है कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल सच सॉल्यूशंस, ठीक है, मेंबर्स ऑफ S और रो वेक्टर्स फ्रॉम Rn। यानी कि इसमें बेसिकली क्या है कि S हम कंसिडर कर रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल सच सॉल्यूशंस है, और वो सॉल्यूशंस किस फॉर्म में होंगे, वो सॉल्यूशंस रो वेक्टर की फॉर्म में होंगे। वो सॉल्यूशंस किस फॉर्म में होंगे, रो वेक्टर की फॉर्म में होंगे फ्रॉम Rn। ठीक है, तो ये जो S है फिर ये किसका सबसेट बना, Rn का सबसेट है। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, वो कहता है कि ये जो S है दैट इज़ दी सब स्पेस ऑफ Rn। S क्या है, सब स्पेस ऑफ Rn है। अब सब स्पेस के लिए हम जो है यहाँ इससे पहले
थ्योरम प्रूव करके आए हैं कि अगर वो दो कंडीशंस को क्वालिफाई कर जाए तो हम इसको सब स्पेस कहेंगे। वो दो कंडीशंस बेसिकली क्लोजर लॉ हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमने करना क्या है, इस एस में से दो एलिमेंट्स लेने हैं। हम ये कहते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। अब जो भी वैल्यू इसको बिलोंग करेगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ए एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो वेक्टर है, और ए वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये भी हमारे पास वेक्टर है। अब हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि अगर एक्स वाई इसको बिलोंग करता है तो एक्स प्लस वाई भी इसको बिलोंग करेगा। अब हम उसके लिए क्या कर लेते हैं, ए एक्स प्लस वाई कंसिडर कर लेते हैं। इसको ए एक्स प्लस ए वाई लिखा जा सकता है। अब ए एक्स किसके इक्वल है, ज़ीरो, ए वाई किसके इक्वल है, ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए एक्स प्लस वाई भी ज़ीरो के इक्वल आया है तो ये भी इसका सोल्यूशन है। तो ये एक्स प्लस वाई जो है वो क्या करेगा, दैट बिलोंग्स टू एस। तो ये पहली प्रॉपर्टी जो है वो स्टूडेंट्स वो प्रूव हो गई कि अगर एक्स वाई जो है वो एस को बिलोंग करता है तो एक्स प्लस वाई जो भी एस को बिलोंग करेगा। फिर हमने ये कहना है कि लेट ए बिलोंग्स टू, ए हमारे पास जो है वो कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, और जो क्या नाम है एक्स वाई, ए बिलोंग्स टू एफ, ये फील्ड को बिलोंग करता है, और x किसको बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू s, तो a x भी इसको बिलोंग करना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए बेसिकली ये कब बिलोंग करेगा, अगर ये a x जो है ये किसके इक्वल आ जाए, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ये देखें, a तो एक स्केलर नंबर है तो इसको हम a x लिख सकते हैं। a x किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ए एक्स भी ज़ीरो के इक्वल है। तो अब ये बात जो है क्या शो करती है कि एस इज़ ए सब स्पेस, एस इज़ ए सब स्पेस ऑफ आर एन। एस जो है दैट इज़ सब स्पेस ऑफ आर एन। ये आर एन की जो है वो क्या है, सब स्पेस है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स एक इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो है एक थ्योरम को जो है वो प्रूव करते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस इज़ आल्सो ए सब स्पेस। अब हमारे पास स्टूडेंट्स थ्योरम है कि लेट यू एंड डब्ल्यू बी सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर ए फील्ड एफ। We have to prove that U intersection W is also a subspace of V। अब इसको प्रूव करना है तो डेफिनेटली इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको जो है वो हम प्रूव करेंगे, और वो क्या है, हम ये कर लेते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए बी बिलोंग्स टू एफ, एंड W1 W2 belongs to U intersection W। अगर A B F को बिलोंग करता है, W1 W2 इसको बिलोंग करते हैं, तो we have to show that, then we have to show that AW1 plus BW2 also belongs to U intersection W। ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें W1 W2 जो है वो U इंटरसेक्शन W को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि W1 W2 belongs to U and W1 W2 belongs to W। अब यहाँ पे एज U is a subspace of V, तो इसका मतलब ये हुआ
कि AW1 प्लस BW2 आल्सो बिलोंग्स टू U। इसी तरह इधर आ जाएं तो ये देखें W1 W2 बिलोंग्स टू W, तो एज W इज ए सबस्पेस ऑफ V, सो AW1 प्लस BW2 आल्सो बिलोंग्स टू W। दरमियान में क्या चल रहा है, एंड चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज़ AW1 प्लस BW2 बिलोंग्स टू U इंटरसेक्शन W। ठीक है, ये इसको बिलोंग करता है, विच शोज दैट U इंटरसेक्शन W is also a subspace of V over a field F। यही हम जो है वो प्रूव करना चाहते थे। इसी थ्योरम को स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा भी हों, इंडेक्स भी ले लिया जाए, तो फिर भी ये रिज़ल्ट जो है वो होल्ड होता है। तो ये थे हमारे पास जो है सब स्पेसेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी थी और थ्योरम भी था। इसके बाद जो है वो हम डिफ़ाइन करेंगे नेक्स्ट सम ऑफ टू स्पेसेस। ये बात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।